बेशक उसको सजा दो, बेशक उसको फांसी दो, मुझे ऐसा सुहाग भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति भी नहीं चाहिए। छट जाओगे, नारे नारे पिछाने जाओगे कि भाई हाँ कौन मतलब देखो बुजुर्ग आदमी कहते हैं बड़ी बड़ी के सब साथी, बिगड़ी का नहीं कोई। बेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के भी उस बेटी से अपील कर रही हूँ, अगर उसके साथ गलत हुआ है ना तो मुझे नहीं चाहिए रवि। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया। तो आज मैं किसान नेता रवि आज़ाद के घर पे मौजूद हूं और आज उनकी धर्मपत्नी से जो है कुछ सवाल जवाब करेंगे और परिवार की हालत कैसी है इस दुख की घड़ी में वो भी पूछेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आपको पता है कि भाई जो उनके चाहने वाले हैं और उनकी टीम और उनका परिवार जो है बड़ी परेशानियों से गुजरने लग रहा है और बड़े दुख की घड़ी में है। और अभी वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो जितने भी हरियाणा और हरियाणा प्रदेश से बाहर के चाहने वाले हैं रवि भाई के, और वो जानना चाहते हैं कि अभी रवि आज़ाद जी किस सिचुएशन में, मतलब स्वास्थ्य ठीक है, आपकी बातचीत होती है? हाँ जी, बात होती है उनकी, डेली फ़ोन आता है उनकी तरफ से। अभी स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मेंटली तो देखो परेशान है ही जी। और फिलहाल परिवार किस स्थिति में है? परिवार तो देखो आपको पता ही है, परिवार के ऊपर तो क्या ही बीतेगी जी इस टाइम, हमारे लिए तो सबसे बड़े दुख की बात है। लेकिन खुशी भी है कि मतलब एक सामाजिक आदमी है और समाज में तो देखो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आपने पीछे का भी इतिहास देखा होगा तो जो अपने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव गुरु जी, ये जो भी हैं, इनको सबको जेल हुई है। तो खुशी इस बात की है कि रवि आज़ाद कोई गुनाह करके नहीं गया, ठीक है, एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। तो दुख इस बात का है कि मतलब जो सामाजिक आदमी है, समाज के काम करता है, किसान मजदूर के काम करता है, तो ये मतलब राजनीति की भेंट चढ़ा है। तो दुख इसी बात का है बस। और अभी जो मामले का स्टेटस क्या है? अभी जो जमानत है, बेल कहाँ तक मतलब प्रोसेस पहुँचा है? हाई कोर्ट से हमारी बिल रिजेक्ट हो रखी है। सेशन कोर्ट में हमने 2 बार लगाई, दोनों बार रिजेक्ट हुई। हाई कोर्ट में हमने लगाई तो हमें 2-3 बार डेट मिली और डेट को भी मतलब कभी पेंडिंग, कभी रिजल्ट रोक लिया, ऐसे कुछ करके उन्होंने काफ़ी दिन उधर लगाए, लेकिन उसके बाद भी रिजेक्ट कर दी गई हमारी बिल, ये बोल के कि ये बंदा भीड़ इकट्ठी करेगा। तो पहले भी पंचायत कर चुका और ये आने के बाद फिर पंचायत करेगा, तो इसको बेल नहीं मिलेगी जी। और अभी देखा हमने जो अपना फेसबुक पे पेज था, रवि आज़ाद का जो ऑफिशियल पेज था, वो भी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। उसका क्या कुछ स्टेटस है? क्योंकि जनता उसी के थ्रू, पेज के थ्रू जो है भाई से कनेक्ट, वो सरकार के द्वारा रोक रखा है, उसके ऊपर बैन लगा रखा है अभी फ़िलहाल। तो जैसे ही रवि की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उनके दोनों फ़ोन भी गिरफ्तार कर लिए थे, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे और उसके बाद फेसबुक पेज को भी बंद कर दिया, ताकि जो ये मैटर है, इसकी जो सच्चाई है या रवि ने जो अपनी सच्चाई बताई है या लोगों ने जो रवि के साथ जो लोग थे जिनको पता था सच्चाई, वो लोगों तक ना पहुंच पाए। शायद इसीलिए किया होगा, हमें तो यही लग रहा है, नहीं तो फेसबुक पेज को क्यों ही वो बंद करते जी। और कल जो मीटिंग रखी गई है 14 तारीख की, उसका क्या कुछ स्टेटस है? उसका क्या मकसद है? मतलब क्यों रखी गई? सार्वजनिक है या फिर वो निजी कोई मीटिंग है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए, और उस जयंती का ये है कि जैसे रवि आज़ाद के भी कुछ लोग हैं, संगठन के भी जो लोग हैं, हम सब वहाँ बैठें और आगे के लिए भी कोई फैसले लेने होंगे तो हम कल सब बैठेंगे, तो हो सकता है हमें वो भी लेने पड़ जाए, क्योंकि फिलहाल देखो कोर्ट से चीज़ें चल रही हैं और हमें वो उन चीज़ों से बेनिफिट नहीं हो रहा। तो कितने दिन तक हम इंतज़ार भी करते रहेंगे? अगर हमारा कसूर होता या रवि आज़ाद की तरफ से कुछ भी गलत हुआ होता तो हम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मैं तो ये कहती हूँ, अगर किसी के साथ गलत हुआ है और रवि आज़ाद ने किया है तो मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मैं खुद ये बोल रही हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अगर उनके साथ गलत नहीं हुआ तो मेरा ये फ़र्ज भी बनता है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूं और लास्ट दम तक लड़ूं और उनको बेदाग करके ही बाहर निकालूं
और मैं कोर्ट से लड़ूं भी गई और लास्ट तक लड़ूंगी। हाई कोर्ट हो गई तो क्या हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगी। मैं न्यायालय से मांग भी करती हूँ, जो भी जांच करे साफ सुथरी करे। जिसमें रवि का कसूर है तो उनको सजा दो, अगर रवि का कसूर नहीं है तो जिसने ये करवाया है, जिसने ये किया है, उनके साथ भी कुछ हो, ताकि आने वाले टाइम में किसी और के साथ ना हो ये घटना। ठीक बात है जी। और जो समाज का सपोर्ट है और समाज में जिस तरीके से इस भाई की छवि को प्रेजेंट कर दिया गया है, उस हिसाब से मतलब समाज में से क्या मतलब निकल के आने लग रहा है, कहीं पर जिक्र चल रहा है कि भाई मतलब न्यू मतलब सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। देखो सबको पता है, मुझे मेरे पति के लिए सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं और ना मैं दूं, क्योंकि कोई भी औरत होगी वो अपने पति की तरफदारी करती है, लेकिन मैं शायद उनमें से नहीं हूँ। मुझे हमेशा सच्चाई बोलने के लिए समझाया गया, बताया गया, या फिर मैं उन्हें बोला भी है। मुझे खुद से मेरे पास कॉल आती हैं, मुझे कई बार मिलने आए, उन्होंने भी ये बोला है, मुझे समाज से भी ये मिला है कि आपको रवि के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं, या फिर उनके लिए सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं। हमें पता है रवि कैसा है, रवि सब कुछ कर सकता है, लेकिन इतनी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता, करना बहुत दूर की बात। और मैं भी ये बात बोलती हूँ, रवि ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेगा। जो बंदा सामाजिक है, सामाजिक आदमी, पहली बात तो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। अगर ऐसी हरकतें जो करता है वो सामाजिक नहीं होता। और रवि के लिए मैंने देखा भी है पिछले काफी सालों से कि वो समाज में गरीब की, मजदूर की, बहन बेटियों की, हर किसी की आवाज उठाता है। तो वो क्यों ऐसे काम करेगा, और कहाँ उसके पास इतना समय है? उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, सच्चाई यही है। और आप देखते भी हो वो लगभग बाहर रहते हैं, तो घर के लिए उनके पास समय नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ों के लिए शायद नहीं करेगा ऐसे काम। और जैसा तो पुलिस ने भी देखा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की है, काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया भी है, 2-2.5 महीने, तो उनको नहीं मिला कोई भी ऐसा सबूत कि रवि का इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था, राजनीतिक था, और राजनीति की भेंट रवि चढ़ा है। और परिवार से मिलना जुलना, समाज के जो उनकी टीम है और जो उनके वर्कर है, तो मतलब मिलते रहते हैं। मतलब देखो उनसे तो मुलाकात नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर या तो हो सकता है कोई प्रेशर होगा, या उनके कोई रूल रेगुलेशन होंगे। सिर्फ ब्लड रिलेशन के व्यक्ति उनसे मिल सकते हैं, बाकी जो सामाजिक लोग हैं वो सिर्फ हमसे ही पूछते हैं उनका हालचाल, उनसे कोई मुलाकात नहीं होती। देखो बुजुर्ग आदमी कहते हैं बड़ी बड़ी के सब साथी, बिगड़ी का नहीं कोई, तो ये तो है ही। लेकिन इतना जरूर है कि रवि ने आदमी कमाए हैं, उसकी असली दौलत है ये आदमी। और मैं भी मानती हूँ, और मुझे गर्व भी है रवि के ऊपर कि मैं उसकी पत्नी हूँ, क्योंकि जो आदमी उसके अपने निजी थे उन्होंने हमें संभाला है। नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम संभाल पाते, ना कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन कि घर का दूसरा बेटा है संभाल ले। माँ बाप उसके बीमार हैं, बच्चा है उसका एक, वो पापा की बेटे की कितनी बॉन्डिंग होती है आपको पता है उसके पास। और फिर उस बच्चे के ऊपर तो बार बार ये भी है, उसको तो देखो बाहर बच्चों में खेलना भी बंद हो गया, उसको बच्चे भी टॉर्चर करते हैं कि तेरा पापा जेल में है। अब उन बच्चों को भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जेल का नाम ही इतना बच्चों को दिमाग में पुट कर रखा है तो वो भी बच्चे ही जेल। हाँ, हम उन बच्चों को दोष नहीं दे रहे। और मैं तो देखो दित्ते को यही समझाती हूँ, बेटा जेल में आदमी जाते हैं, जेल में क्रांतिकारी जाते हैं। आपके पापा क्रांतिकारी हैं, आपके पापा सामाजिक लीडर हैं, और हमें कौन पूछता है? देखो बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने काम करते हैं। जेल में वही लोग जाते हैं लगभग, या फिर जाते नहीं, उनको भेजा जाता है डर के मारे शायद। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि बच्चों को देखो ये चीज़ें नहीं समझानी चाहिए कि जेल में गया वो आदमी गलत है। ठीक है, तो हम तो अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, लेकिन ये देखो ये चीज़ें गलत हैं, बच्चे के ऊपर बनी हुई है समाज में। देख मैं सभी से यही अपील करती हूँ, देखो जिसको अपनी दुश्मनी निकालनी है ना, सीधे तौर पे निकाले। ये राजनीतिक, ये षड्यंत्र, ये नीच हरकतें, ये गंदे काम छोड़ दें और सीधम सीधा ले भाई टक्कर आओ। जबकि हमें तो देखो रवि भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें सामाजिक काम करने, हमें करने दो। कितने दिन रोकेंगे, कितने दिन अंदर रखेंगे? वो उनको अंदर रख दिया, मैं करूँगी, मेरे को अंदर कर देंगे, बच्चा है हमारा, वो करेगा। हमें तो करना है कि मंजू रवि अंदर चला गया तो आप रवि हो, आप मेरे सारे काम संभालोगे, आप हर जगह जाओगे जहां मेरी जरूरत है।
ठीक है। अब जो भी कोई कार्यक्रम होंगे ना सामाजिक हैं जिनको जरूरत है रवि की, मैं जाऊंगी, बिल्कुल मैं सबके साथ करूँ, मेरे से जितना बनेगा मैं करूंगी। बिल्कुल। रवि ने मुझे अंदर से भी यही मैसेज किया कि मंजू मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको भी कायर नहीं बनना, ठीक है। आपको जो बातें आपको सही लगती हैं आप उन पे डटे रहो। अगर आपको लगता है कि आपके पति ने गलत किया तो आप उस बेटी के साथ खड़े रहो, उस बेटी को न्याय दिलाओ। मैं अपनी बिहाफ पे मैंने न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मैं उस चीज़ का मोहरा बन गया तो अब मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी। लेकिन उस बेटी के साथ रहो, उस बेटी को न्याय दिलाओ, मुझे चाहे बेशक सजा हो जाए। और मैं खुद भी कह रही हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, एक लड़की हूँ, एक माँ हूँ, पत्नी हूँ। मैंने भी कहा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के भी उस बेटी से अपील कर रही हूँ, अगर उसके साथ गलत हुआ है ना तो मुझे नहीं चाहिए रवि, बेशक उसको सजा दो, बेशक उसको फांसी दो, मुझे ऐसा सुहाग भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति भी नहीं चाहिए। और फिर इससे एक लेसन भी मिलेगा बहुत सारी माताओं को, बहुत सारी बहनों को, या फिर बहुत सारे उन पतियों को भी जो गलत करे। लेकिन अगर इसमें पति का कोई रोल नहीं है, रवि आजाद का कोई रोल नहीं है, तो उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का बाप है। एक बच्चे के दिमाग में ये छवि पुट मत करो कि उसका बाप ने गलत किया।